Okay, everyone back. अभी तक हमें 6 participants ने join किया है. Let's see, हमें बाकी join कर लें 2 मिनट में, then we'll start our last session, inshallah. Okay, everyone, welcome back. So आज हमने डिस्कशन की कि भाई हमें कौन सा सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम. So this is the concluding session, everyone. Please, I'd like everyone to give in their concluding remarks as to should we have a presidential system in our country, or should we go for a parliamentary system. So everyone should be concluding in a couple of few lines, please. So I'll start with Colonel Masood Sindhu साहब. सर आप अपने concluding remarks दे दें. जी मैडम, थैंक यू वेरी मच सर. मैडम मैं तो चूँकि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इस बात के ऊपर कि हमने जो इस चीज़ को ट्राई कर लिया है, तो जैसे कहते हैं कि मोमन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, तो हम तो इससे 4, 5, 6 दफ़ा डस चुके हैं. तो अभी और स्पेशली सो कि जब भी हमने इस सिस्टम के अंदर आए हैं, तो इस सिस्टम के जो पार्ट एंड पार्सल लोग होते हैं, दोज हु आर वेरी मच इनटू इट, सिटिंग इनटू द असेंबलीज, सबसे वो पहले वो इसको कंडेम और इसको अपोज करना शुरू करते हैं. तो व्हाई शुड वी नॉट अपोज इट एज द जनरल पब्लिक, एंड वी शुड गो टू द अदर सिस्टम, ट्राई इट. अगर वो नहीं काम करता तो देन वी कैन हैव अनदर सेशन ऑफ डिस्कशन एंड एवरीथिंग एट ऑल लेवल्स. बट ये तो हमारा एक ये यूनानिमस हमारा कंक्लूजन है कि इस सिस्टम ने हमें डिलीवर नहीं किया. सो व्हाई नॉट टू चेंज इट. दैट इज माय व्हाई नॉट टू चेंज इट. डॉक्टर ज़मान रांझा साहब, आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच. I agree with the Sandhu Saab. The parliamentary system has failed to deliver, and we must think alternative. And presidential is one form of the government which is expected to deliver better than this system in our perspective. And I would stress upon election of the best person of the constituency through the common consensus of the common man, and the president must be elected through electoral college, elected by the people at their free will. Okay, sir. Thank you. Miss Naila, can you hear me, ma'am? Gee, yes, I can hear you. Ma'am, you've been here with us all along. Thank you very much. You've been hearing us. आपके क्या concluding remarks हैं? How would you see all of it and conclude it? देखिए, the reason that we all are here, definitely change तो हमें चाहिए. And जैसे सिंधु साहब ने कहा कि हम parliamentary system हम try कर चुके हैं number of times और वो हमें fail कर रहा है. And we all agree कि yes, हमने presidential system की तरफ हमने इसको try करके देखना चाहिए हमें. इस सारे उसमें हमें definitely जिस तरह ज़मान रांझा साहब कह रहे थे कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि बंदा जो भी आएगा वो he should be answerable. अब जो भी सिस्टम आए उसमें हमें नहीं लूप होल्स चाहिए. हम अफोर्ड नहीं कर सकते. हमारे बहुत कुछ हम खो चुके हुए हैं और अब हमें आई थिंक सो क्या कहते हैं ऐसे लोग ऊपर लाने हैं जो कि डिलीवर करें. अब तो उसका एक ही वो है कि अगर आप फौरन उसको चेक करेंगे उसमें तो ही वो चीज़ें सामने हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम उसको छोड़ देंगे कि वो पूरा अपना टाइम पूरा करे तो वो फिर चीज़ें ठीक नहीं रहती. तो चेक एंड बैलेंस ज़रूर साथ साथ रखना चाहिए. एंड यस, वी शुड गो फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम और फिर दैट्स इट. Thank you very much.
Acha, Colonel Abdul Basit Rana Saab, sir, what will be your input? Sir Abdul Basit Rana Saab. जी, मेरे इनपुट तो यही है कि जो सिस्टम जो भी बनता है बेसिकली वो यही कहता है कि जी वी हैव एवरी सॉर्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इंक्लूडेड इन इट, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। हम जो है वो जो इस वक्त बात कर रहे हैं उसकी बजाय अगर हम अपने आप को जो है वो किसी एक स्पेसिफिक उसके ऊपर ले आए कि जी कोई एक बॉडी हम बना लें आपस में जो कि इसके ऊपर रिसर्च करके और एक सजेस्टेड सिस्टम जो है वो हमें बताए, ऑफर करे, उसके ऊपर फिर डिबेट करें, बजाय इसके कि जी हम सिर्फ थ्योरेटिकली क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या कोई पॉजिटिव्स हैं उस पर बात करते रहें। मेरी सजेशन तो ये है कि 1962 का एक सिस्टम था हमारे पास जो कि अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी का लगाया था। उस सिस्टम को स्टडी करके उसको मतलब थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो मुसलमान कर लें जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है इस वक्त की, उसके मुताबिक उसमें जो भी चेंजेस चाहिए हैं, सो दैट एक बजाय इसके कि हम रीराइट करें हिस्ट्री को, जो हमें उधर से मिल रहा है उसको हम इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जो लूप होल्स हमें नजर आते हैं या हमें समझ आती है उनको हम दूर करके अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हम समझते हैं एज अ थिंक टैंक हम उसके अंदर वो करके और एक चीज को जो है वो आगे प्रेजेंट कर सके। Okay, sir. Thank you. Very valuable input. Professor Meh Khan Mughal Saab, sir, your concluding remarks. मेरी शॉर्टकट तो ये है कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट, नो अल्टरनेटिव। ये बात तो खरी है। अब इन्होंने 62 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, अयूब खान की, तो चलो मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। उसने एक एब्डो भी लगाया था, जो भी जितने करप्ट पॉलिटिशियन हैं जिन पे कुछ केसेस हैं, चार्जेस हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं या ड्यूअल नेशनैलिटीज हैं, उनको एब्डो किया जाए और फिर जो बाकी बंदे अच्छे हैं उनमें से जो अच्छा से अच्छा हो उसको इलेक्ट किया जाए, लेकिन 50% से ज्यादा वोट हो उसके। तब 50% से नीचे होंगे तो वो बंदा इलेक्ट ना हो, वो असेंबली में ना आए, ये एक रूल बन जाए, और डुअल नेशनलिटी भी ना हो। थैंक यू। Okay, thank you very much, sir. Miss Nadia Nareen, ma'am. जी, मैं भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फेवर में ही बात करूंगी, लेकिन अगेन कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे भी वो एक हमें उसको अकाउंटेबल विद द शेयर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बालातर कानून से बालातर कोई भी नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, और किसी भी और डिले और मुकम्मल तौर पे जो टेन्योर या टाइमिंग का इंतजार नहीं होगा कि आप अगर 5 साल पूरे करने दें, 10 साल पूरे करने दें, और जितना भी जहां करप्शन और ज्यादा करप्शन होगी देयर एंड देन न्यू पर्सन शुड बी देयर। और फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए भी पैनल जो कि हमारे डिफरेंट जो सियासत में से लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जुडिशरी से हैं, आर्मी से लोग होंगे, उनको मिला के एक पैनल बनाया जाएगा जो उनके उसको जज करेगा, और जहां से भी लोग होंगे वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इसको इंश्योर करवाया जाए। बस दैट इज गुड सजेशन। सेफ्टी वैल्व होना चाहिए, सेफ्टी वैल्व होने चाहिए। और एक और बात के बिल्कुल ठीक। जमहूरियत ने हमें डिवाइड एंड रूल के अलावा करंट सिनेरियो में, पहले जब आप लोग भी देख रहे होंगे कि मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, फिर आज थर्ड जो अभी करंट सिनेरियो में जब वो पीटीआई की आई, अवाम जो है पहले दुश्मन जो है सेक्टेरियनिज्म पे, हमें प्रोविंशियल ग्राउंड्स पे, लिंगुअल ग्राउंड्स पे लड़ाया करता था, डिवाइड एंड रूल का जो एक एजेंडा था। अब पॉलिटिकल ग्राउंड्स भी इस पे एड अप हो चुकी हुई हैं, और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था जहां के डेमोक्रेसी वाज a tool to select the right candidate from the public and for the public, लेकिन अब वो डिवीजन के एक हमारे सीन्स ज्यादा नैरो डाउन हो रहे हैं। ये मैं तो इसे एक और दुश्मन की एक प्लानिंग है, डेमोक्रेसी की मद में सियासतदानों और लोगों को फर्दर डिवाइड कर दिया जाए। अब ये यहाँ पे ये सिचुएशन है जिसमें पार्लियामेंटेरियन सिस्टम किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रेसिडेंशियल लेकिन अगेन विद चेक्स। पोलराइजेशन ज्यादा होगी, एग्रीड। जी जी, गुड पॉइंट। Sahi. Thank you everyone. Actually, I'd just like to give my own personal input. एक दो sentences में कि yes, we have all talked about
कि presidential system होना चाहिए, a person should be honest, or there should be a check and balance and performance based time frame में उसकी performance को check करना चाहिए and impeachment होनी चाहिए. But my point is कि मतलब हम किस किस्म के presidential system में जाना चाह रहे हैं? There are certain models that are applied throughout the globe. क्या हम US presidential system को follow करना चाह रहे हैं या हम Turkish model को करना चाह रहे हैं? We need to study that. इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम अपना एक बंदे को ले आए और फिर हम अपना वो करें. मतलब there should be a certain model जिसको हम as an example लेके उसको study करें, and then we can see कि हमारे लिए क्या चीज जो है वो we can follow that. I think कि हमें एक मॉडल स्टडी करना चाहिए. ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि हम किसी मॉडल को फॉलो कर लें तो वो ज्यादा आसान होगा बजाय इसके कि वी टोटली कम अप विद समथिंग वेरी न्यू और वो फिर एक और एक्सपेरिमेंट बन जाएगा. जी, मैं इस हवाले में जो मेरी एक विजन या जिस तरह से मैं इस सीन को एनविसेज कर रही हूँ, मुझे ये खिलाफत के नजदीक एक अटेम्प्ट नजर आ रही है और हदीस में भी इस चीज की अब इंडिकेशंस हैं और क़यामत के जब करीब आने वाले टाइम्स के अंदर जब ये सब सिचुएशंस थी और हो रही हैं वो तमाम जो जब ये साइंस पूरे हो रहे हैं उसमें हिंद के जो सरजमीन से जो एक लश्कर उठने की जो शहादत भी है और हदीस में इसकी बहुत ज्यादा वो आ रही है. अगर राइट विजन के साथ अगर हम इसको करेंगे, मैं इसको इस तरह से एनविसेज कर रही हूँ कि जिस तरह से हमने मॉडल दिया है कि हमारे एक अमीर या टर्किश जो खिलाफत के जो कॉन्सेप्ट्स थे मेरे माइंड में, तो उसको मैं बेशक ये आइडियलिज्म की बात ही हो लेकिन दिस इज हाउ आई एनविसेज इट ऑल. क्योंकि ये सब जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जो तमाम इंडिकेशंस थी और वहां पे अगर आप इसको पढ़ें क़यामत की निशानियों में और उसके नजदीक जो सारे जो इजराइल है, सऊदी अरब के जो सऊदी अरब में जो चेंजेस आनी है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो चेंजेस आएंगी, वॉर सीन जो होंगी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस थी वो सब हो रही हैं. और उसी पर्सपेक्टिव में जब यहाँ पे ये भी बात किया गया था कि हदीस में कहा गया है कि हिंद की सरजमीन से लश्कर उठेंगे. अब वो लश्कर जो है किस तरह से उठेंगे, क्या सूरत नजर आ रही है, तमाम एफर्ट्स को अप्लाई करने के बाद, ट्राई करने के बाद मुल्क तो पाकिस्तान जिसने कायम रहना था और इंशाल्लाह रहेगा भी, क्योंकि जिस रात को ये बना है वहां पे उस पे रीजन यही थी कि इट्स नॉट विदाउट एनी रीजन. 27 रमजान को वजूद में आने वाला मुकद्दस महीने में वजूद में आने वाली जो जमीन है उसके पीछे इस्लाम का जब इसे कला बनाया गया है तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन पर्पस और ये डिवाइन जो एक्सपीडियंसी मिरेकल्स यहाँ पे काम होंगे जैसे 65 की जंग में जो हुए थे. अब ये उन्हीं मिरेकल्स का है क्योंकि इंसानों को तो हमने ट्राई कर ली है और वहां से कोई उम्मीद नहीं नजर आई कि वो जो हमें एक राइट इमेज ऑफ पाकिस्तान जो कि पाक और पाक लोगों की सरजमीन का एक इमेज था वो नहीं मिल सका. नाकामी हुई है लेकिन अब इंशाल्लाह कोई डिवाइन हेल्प आएगी जो कि इस तरह से मिरेकुलसली काम करेगी और इसको साइड पे लेके जाएगी. यही है सुभान मेरा अल्लाह जी. माइंड. बिल्कुल काबिल तहसीन बात है कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा. रूज आपको अपनी सलाहियतों पे और अपनी थॉट पे यकीन नहीं है कि आप दूसरों के मॉडल स्टडी करते हैं. जो भी आई असूल के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, सच्चाई पे बेस हो उसको अपनाएं, उसके अगेंस्ट में टाइट्रेट करें. किसी ने कोई अपनाया, किसी ने कोई, आपके खित्ते के लिए क्या दुरुस्त है आप सोचें. आप थिंक टैंक हैं, उनको भी स्टडी करें, कंपैरिजन करें. अगर वो असूल के ऊपर, सच्चाई के ऊपर बेस्ड है तो कोई अपनाने में हर्ज. सर मेरा भी यही पॉइंट था कि कंपैरिजन स्टडी करना चाहिए, बगैर स्टडी के आई गेस नो डाउट. लेकिन स्टडी करें और आप कंपैरिजन करें. एनीवे जब हम सोच रहे हैं उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स और उसके ऊपर क्वेश्चन करें और कोई और मॉडल हो उससे कंपेयर भी करें और जब सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो उसको नाफिज करें. तो चीजें ऐसी हमें अपनी सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारी सिचुएशन देख के जो अपना माशरा है उसको सामने रख के तो उस लिहाज से करना चाहिए ताकि जो हमें सूट करे. तो रंजन साहब ठीक कह रहे हैं, हमारे जो ऑब्स्टिकल हैं उसको बाईपास करें और जी वो रुकावटें दोबारा हमारे सामने ना आए. देखिए सर बात ये है ना कि डिफरेंट मॉडल्स को पढ़ने में, डिफरेंट बुक्स को पढ़ने में, किसी स्टडी we can't hear you.
आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है सर। मेरा ख्याल है कंक्लूड किया जाए, काफी टाइम हो गया है। Yes, sir. Thank you, जी। Lastly, I would like to take the concluding remarks of Dr. Sarwar Okay, Alam. उन्होंने that is मैं भी perfect. rejoin किया है। Dr. Sarwar Alam, आप हमें सुन सकते हैं? Can you hear us? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज आ रही है। Okay. सर हम इस सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या देंगे? मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि इंशाल्लाह दौर बदलेगा, नया एक वक्त ऐसा आएगा, जुल्म के दो पार्ट में जालिम खुद ही पिस जाएगा और रंग लाएगी ये पहम एक दिन, फिर मुकद्दर का सितारा ताबनाक हो जाएगा और वो अजानें फिर पड़ेंगी मस्जिदों मेहराब से, जो कि एटम की तरह ईमान को भड़काएगा। हम बहुत पुरुमीद सब मिल करके अज़्म हो करके बढ़े, इंशाअल्लाह मंजिल दूर नहीं है। थैंक यू सर। तहसीन आप हमारे साथ ही हैं? सर तहसीन काज़मी कहाँ जा सकते हैं हमें छोड़ के? नहीं, बस मुझे इजाजत हो, मैं चल रहा हूँ, कहीं गेस्ट आया हुआ था, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन। वेरी काइंड, सर ठीक है। आई थिंक कि हमने सबने बात कर ली है एंड आज का सेशन आई विल कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड हैव अ गुड नाइट। Thank you जी। Thank you very much everybody. बहुत शुक्रिया। Thanks everybody and have a good night. Thank you जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ everybody.